अभी हाल ही में कल एक हनुमान भक्त ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि उन्हें गत रात्रि को सपने में बाबा ने दिव्य दर्शन दिए हैं। वह कहते हैं कि महाराज जी का वह स्वरूप इतना सुंदर और इतना दिव्यमान था कि मैं शब्दों में कभी वर्णन ही नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मेरे जीवन में इतनी चिंताएं क्यों बनी हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करोली महाराज जी कैंची धाम में तख्त पर विराजमान हैं। चारों तरफ भक्त महाराज जी की सेवा में वहाँ पर उपस्थित हैं। तभी महाराज जी आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हनुमान की सेवा करते हो, हनुमान के पास रहते हो, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर तुम हनुमान के पास नहीं रहते हो तो तुम जीवन के अंदर भयभीत रहने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन की सारी चिंताओं का मुख्य आधार जो होता है वह अपने ईश्वर, अपने गुरु के नज़दीक रहना। जिन भक्त ने हमें कल ये बहुत ही सुंदर अनुभव बताया कि महाराज जी ने सपने में आकर उन्हें बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन दिए, यानी कि बाबा उस स्वरूप में नहीं थे जिस स्वरूप में चित्रण किया गया है। महाराज जी तो परमपिता परमेश्वर के साक्षात स्वरूप में उन्हें दर्शन देने आए थे। यह उनका बहुत ही सौभाग्य रहा है और वह स्वयं को बहुत ज़्यादा बाबा का कृपा पात्र मानते हैं कि महाराज जी ने ऐसी कृपा उनके पात्र में उड़ेलने की विशेष कृपा कर दी। तत्पश्चात इन भक्त ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। इनका प्रश्न था कि जिस तरह से महाराज जी ने सपने में मुझे अपने अलौकिक दर्शन दिए हैं, क्या वास्तव में भगवान भी ऐसे ही दर्शन देते हैं? और साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी कि जीवन के अंदर बहुत चिंताएं हैं, सब बाबा पे छोड़ के बैठा हूँ। यह भक्त कोई और नहीं, आप सभी श्रोतागण जो महाराज जी के कथा प्रसाद और दिव्य वचनों के संकलन को हमारे वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। हम आपकी सेवा में इन कथनों को लेकर आते हैं। इन्हीं भक्तों में से एक भक्त यह हैं। अब बात यहाँ पर उठती है कि जीवन में चिंताएं क्यों हैं। जब भी कोई भक्त महाराज जी का हाथ पकड़कर बाबा को चलते हुए सहारा देते हुए उनके साथ चलता है, तो महाराज जी बार बार चलते समय दोहराते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ नहीं तो तुम कितनी चिंता करते हो, मत किया करो चिंता। यानी कि ईश्वर के श्री चरण जब तक भक्त को प्राप्त नहीं होते तब तक भक्त हमेशा जीवन के अंदर भयभीत रहता है और चिंताएं चारों ओर से उसके ऊपर प्रहार करती रहती हैं। उस प्रहार के कारण वो अपने नियमित जीवन को, यानी अपने नित्य कर्म के जीवन को भूल जाता है और बस सारा समय उन चिंताओं का सामना करने में व्यतीत करता है। फलस्वरूप उसके मुंह से तो यही निकलता है कि चिंताओं में मैं घुलता जा रहा हूँ। तो इन चिंताओं का पार क्या है? महाराज जी के पाश्चात्य अमेरिकी भक्त हुए हैं रामदास जी। रामदास जी कहते हैं कि जब हम लोग आश्रम में बाबा के समक्ष होते थे, महाराज जी के नज़दीक होते थे, तो अगर हम महाराज जी को निहारने का प्रयत्न करते तो अगले 2-4 सेकंड में ही न जाने क्यों हमारी दृष्टि समाधिस्थ हो जाती। बाबा का जो स्वरूप है और बाबा की जो नज़दीकी है वह हमें इस जीवन से, इस भौतिक जगत से तुरंत ही एक अति प्रवाह के साथ में बाहर खींच लेती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप महाराज जी और हनुमान जी के समीप रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, तो जो यहाँ का भौतिक जगत का बुलबुला है जिसके अंदर रहते हुए हमें दुख, चिंताएं, परेशानियाँ, कष्ट, ये सारे के सारे चारों तरफ से आते हुए दिखते हैं और हमारे पास रहते हुए दिखते हैं। इंसानों को हम नहीं भगा सकते, ईश्वर ही हमें इनमें से खींचकर एक ही बार में बाहर निकाल लेते हैं। हमारे गुरु ही अपने सानिध्य के कारण, अपनी नज़दीकी के कारण हमें उसमें से तुरंत ही बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत ही विशेष गूढ़ बात भी बताते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियाँ, कष्ट और संकट आते हैं तभी आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा पाते हो, वरना दूर से ही राम राम, दूर से ही सलाम, बस इतना ही भगवान का काम। लोग जीवन के अंदर इस तरह से ही ढल जाते हैं। इसमें उनका दोष भी नहीं, उनका तो बस मानना यह है कि हमें तो सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, हम क्या क्या करें। परंतु दोस्तों, एक बार इन चिंताओं को थोड़ा सा किनारे करके सोचिए कि हर दिन जो समय होता है, हर दिन जो 24 घंटे हर मनुष्य को मिलते हैं, यही 24 घंटे आज भी आपको मिलते हैं, आपकी पुरानी पीढ़ी के अंदर भी मिलते थे। और हो सकता है कि आपने अगर 500-1000 साल पहले जन्म लिया हो तब भी यही दिन था। दिन कभी नहीं बदला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के 3 दिन हो गए, एक रात की आधी रात हो गई। अतः जब ईश्वर बिल्कुल ही एकाकार होकर, निरंतर होकर आपको एक ही तरीके से इस जीवन का प्रतिदिन देता है, तो फिर मनुष्य उस जीवन के अंदर चिंताओं के अंदर क्यों फंस जाता है? इसका मुख्य कारण अपने ईश्वर से थोड़ा सा ध्यान भटक जाना और चिंताओं की ओर ध्यान ज़्यादा लग जाना। इसके लिए बाबा ने 3 बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब आपको चिंताएं बहुत ज़्यादा सताती हैं, जब आप उनके बीच में फंसे रहते हो, तो सबसे पहले प्रमुख कार्य करिए, वहाँ से उठकर ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो सत्संग करते हो, जो ईश्वर की वाणी करते हो,
भगवान का प्रसाद करते हो, ऐसे लोगों के बीच में जब आप तुरंत ही चले जाएंगे तो वह जो चिंताएं, वह जो परेशानियां आपको बार बार सुई चुभ हो रही थी, वे उस जगह के अंदर प्रवेश कभी नहीं कर सकती, उन्हें दूर ही बाहर खड़ा होना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर आपसे यह काम नहीं हो पाता तो बहुत ही आसान काम है, बैठे बैठे राम जपो। तभी एक भक्त कहते हैं कि महाराज जी, जब हम राम राम जपते हैं तो न जाने कहाँ से कितनी आवाज़ें आती हैं, शोर आता है, जिससे हमारा ध्यान तुरंत टूट जाता है। और जो वो क्षण होता है जब हमारा ध्यान टूट कर बिखरता है, उसी क्षण अचानक से फिर वही चिंताएं, फिर वही कष्ट हमारे बहुत नज़दीक आ जाते हैं और हमें प्रताड़ित करने लगते हैं। बाबा हंसते हैं और कहते हैं कि राम राम भी तुम्हारे बस का नहीं, पर तुम तो राम के बस में हो। आगे बाबा कहते हैं कि अगर तुम उठकर भी नहीं जा सकते, राम राम भी नहीं जप सकते, तो एक काम तो कर सकते हो। भक्त कहते हैं कि प्रभु क्या? महाराज जी झुककर कहते हैं, राम राम लिखा करो। अगर तुम्हारे स्मरण के अंदर, मन के अंदर उनकी निरंतरता का जाप करने में बाहरी भौतिक आवरण से और भौतिक गतिविधियों से विघ्न आ जाता है, तो तुम राम राम अपने हाथ से लिखा करो जब भी तुम्हारे को चिंताएं परेशान करने लगे। इसके पीछे बहुत ही एक गूढ़ रहस्य है दोस्तों, कि जब आप लिखते हैं उस समय आपका मस्तिष्क और आपकी दृष्टि दोनों को आपस में मित्रता करनी होती है और दोनों उसको देखते हुए लिखते हैं, क्योंकि जब आपका हाथ चलता है तो आपकी दृष्टि राम शब्द को पहचान पाती है, राम के अस्तित्व को अपने स्वरूप में धारण कर पाती है और मस्तिष्क कहता है कि एक कदम और फिर से राम लिखो। फिर से आपकी दृष्टि राम का स्वरूप धारण करती है तो आपका मस्तिष्क आपको फिर से कहता है एक बार फिर से लिखो। मस्तिष्क और दृष्टि की जिस मनुष्य के अंदर मित्रता हो जाए, तब दोस्तों इन चिंताओं का पूर्ण समाधान स्वतः हो जाता है। बाबा कहते हैं कि तुम जब राम राम लिखते जाओगे तो स्वतः ही ना सिर्फ तुम्हारी दृष्टि उस राम को देखती है, बल्कि तुम्हारी जो परेशानियां और कठिनाइयां हैं वो भी तो उसी राम को देख रही होती हैं। तो एक तरफ तो तुम राम की शरण में होते हो और दूसरी तरफ जो तुम्हारी परेशानियां कठिनाइयां होती है उनका समाधान बहुत ही तीव्र गति के साथ में तुम्हारी तरफ आ रहा होता है और उन परेशानियों को प्रभु श्री राम में ही विलीन कर रहा होता है। ये बातें महाराज जी कभी भी अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं कहते थे, हमेशा प्रभु श्री राम और प्रभु श्री हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में ही कहते थे। इसका मुख्य कारण है कि महाराज जी स्वयं तो ईश्वर का अद्वैत भक्ति स्वरूप हैं। बाबा इस भौतिक जगत के अंदर जानते हैं कि मनुष्य शरीर में जब अवतरित होते हैं तो हर बार उनको इस शरीर का त्याग करना पड़ता है। जैसे एक बीज से एक पौधा उगता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष फल देकर एक समय में सूख कर वापस उसी मिट्टी मिल जाता है। ये क्रम जो प्रकृति का निरंतर चलता है, यही क्रम जब भी ईश्वर अपने अद्वैत स्वरूप में आते हैं तो निभाते हैं। इसलिए महाराज जी हमेशा हनुमान जी, राम जी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ये कहते हैं कि अगर आप उनके नज़दीक रहते हो, उनके समीप रहते हो, उनके शरण में रहते हो, तो फिर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, ना ही कोई कुछ बिगाड़ सकता है। हाँ, अगर तुम मेरे बिना रहते हो, खुद को किसी कारणवश मुझसे थोड़ा सा दूर कर लेते हो, तो तुम्हें न जाने कितनी चिंताएं हो जाती हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि महाराज जी अपने भक्तों की चिंताओं की भी चिंता करते हैं। बाबा को जरा भी नहीं भाता कि उनका भक्त महाराज जी से थोड़ी भी दूरी करे और उसके कारण किन्हीं चिंताओं में जाकर अपने आप को परेशानी में महसूस करे। हर भक्त को महाराज जी तो अपने संबंध में एक ही व्याख्या देते हैं कि आओ मेरे पास बैठो, यहाँ पर रुको, मेरे नज़दीक रहो। ऐसा महाराज जी इसलिए नहीं कहते कि महाराज जी को आपसे कुछ मिलने वाला है या बाबा आपसे कुछ उस सानिध्य में प्राप्त करने वाले हैं। बाबा तो ये जानते हैं कि आप उनके जब नज़दीक रहते हो तो आप स्वतः ही अपने जीवन के अंदर भय से मुक्त रहते हो और साथ ही ईश्वरमय भी रहते हो। परंतु इस भौतिक जगत की भागादौड़ में मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों के जाल में उलझ कर जब अत्यधिक समय ईश्वर से दूरी में बिताने लगता है, तब स्वतः ही उसके पास में अनगिनत चिंताएं आ जाती हैं और उसका जीवन दुखमय हो जाता है। आज के इस वीडियो में हमने आपसे जो 3 बहुत ही आसान और सरल उपाय साझा किए हैं, जिनके द्वारा आप उस समय जब चिंताएं आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हों, जब आप अपने मस्तिष्क पर दबाव महसूस करते हो, हृदय को बैठा हुआ महसूस करते हो, तो इन तीनों उपाय में से कोई भी उपाय जो आपको उस समय पर्याप्त लगता है, उचित लगता है, उसे ज़रूर अपना कर देखिए, इसका ज़रूर प्रयोग करके देखिए। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज जी के आशीर्वाद से जो भी उपाय आपसे साझा किया है, हम उस उपाय में वही ईश्वरीय विश्वास रखते हैं कि अगर आप उसका पालन करते हैं तो उस समय आप चिंताओं से बाहर अवश्य निकल जाएंगे और एक बार जब आपका मन फिर से आनंद की लहर में आ जाता है, उस परेशानी से बाहर निकल कर तब आप ज़रा भी समय व्यर्थ मत कीजिए और सबसे पहले अपने प्रयत्नों को गति दीजिए कि जिन प्रयत्नों के द्वारा आप उस समस्या के समाधान को जो बाबा दिखाते हैं, ईश्वर दिखाते हैं, हनुमान जी दिखाते हैं, कम से कम उसके मार्ग पर प्रशस्त हो सकें। और अपने प्रयत्नों को मार्ग पर लाने के बाद में सब कुछ बाबा पर, हनुमान जी पर छोड़ दीजिए
आपके जीवन के अंदर से संकट धीरे-धीरे सदा के लिए समाप्त हो जाएँगे और आप एक बहुत ही उत्तम जीवन जीने लगेंगे। आशा करते हैं दोस्तों, आज का ये अलौकिक वीडियो बाबा के सानिध्य से ओतप्रोत विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।